Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 8th. Chapter number 6, Square and Square Root, Part 5. In today's session, I am going to talk about exercise 6.2. प्रीवियस क्लास में हमने स्क्वायर नंबर को कैसे फाइंड करते हैं उसकी मेथड्स की थी. फर्स्ट मेथड हमने की थी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किया था. और स्क्वायर नंबर की एक दूसरी मेथड थी, बट उसमें क्या कंडीशन थी, लास्ट डिजिट 5 हो तो ही वो मेथड यूज़ की जाती है. और थर्ड टॉपिक हमने दूसरा किया था पाइथागोरस ट्रिपलेट. हमें एक मेंबर दिया गया होता है और बाकी दो मेंबर हमें फाइंड करने होते हैं ट्रिपलेट्स के. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2. पहले रीड करो क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हमें ये सारे सम दिए गए हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है. ये सारे सम के क्या फाइंड करने हैं, स्क्वायर फाइंड करने हैं. चलो फर्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 32 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, 32 का स्क्वायर फाइंड करना है. चलो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं अब. चलो पहले मैं आप लोग को, हम फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या, हमें दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 प्लस 2 का स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप क्या था, दो पार्ट में उसको डिवाइड करो. जो नंबर हमें दिया गया है, यहाँ नंबर है 32, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. 30 प्लस 2 होल स्क्वायर. क्लियर यहाँ तक. चलो ये कौन से फॉर्म में आ चुका, ये हमारा 30A और ये B. ओके, अब आप लोग को मैंने फॉर्मूला करवाया था प्रीवियस क्लास में. उसका फॉर्मूला क्या था, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये था फॉर्मूला. सिंपली हम यहाँ लिखेंगे a हमारा क्या है 30 प्लस b हमारा 2 का स्क्वायर. क्लियर, 30 यहाँ से a और ये हमारा b. क्लियर हो ना. चलो सिंपली हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है. a क्या है हमारा 30, तो आपको लिखना है 30 का स्क्वायर प्लस 2. a क्या है हमारा 30, b क्या है 2 प्लस, मैं नीचे लिख रही हूँ b 2 का स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर. हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में वैल्यू पुट की. चलो अब हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ क्या होगा, 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर क्या होता है 900. क्लियर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 60 मल्टीप्लाई 2 120 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. अब हम क्या करेंगे, सिंपली उसको ऐड कर लेंगे. चलो 900 प्लस 120 प्लस 4, तो उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1024. क्लियर, तो ये 32 का स्क्वायर क्या है 1024. समझ में आया. चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम. सेकेंड सम क्या दिया गया है, 35 का हमें स्क्वायर करना है. देखो यहाँ लास्ट डिजिट 5 है, तो आप वो फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो, मैंने करवाया था, आप वो भी कर सकते हो. या तो a प्लस बी
होल स्क्वायर करोगे तो भी उसका आंसर आएगा। मैं आज आपको ये सम दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो आपको हेल्पफुल भी रहेगा आगे जाके। चलो पहले मैं यहाँ फर्स्ट सम में हमने जो किया 2 पार्ट में डिवाइड करते वैसे ही डिवाइड करूँगी। तो यहाँ क्या आएगा 30 प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हो 30 प्लस 5 होल स्क्वायर। समझ में आया? तो 30 हमारा क्या हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा b। अब ये कौन से फॉर्म में आ चुका, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो यहाँ तक? चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। a क्या है हमारा यहाँ 30, तो यहाँ लिखो 30। b क्या है, ये रहा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a 30 स्क्वायर प्लस 2a 30 b 5। क्लियर? और b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? चलो अब सॉल्व करते हैं। 30 का स्क्वायर क्या आता है 900 प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 60, 60 मल्टीप्लाई 5 300 प्लस 25 का स्क्वायर 25। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 1 2 2 5। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया? 35 का स्क्वायर क्या आता है 35 का स्क्वायर 1 2 2 5। ये सेम सम अब हम करेंगे दूसरी मेथड से। तो यहाँ ही मैं आपको दूसरी मेथड करके दिखाती हूँ। दूसरी मेथड क्या थी हमारी, 35 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना हो तो उसमें फॉर्मूला क्या था a 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। अब हम इसमें पुट करके देखते हैं। ए हमारा क्या है यहाँ 35 का स्क्वायर। चलो सिंपली 3, ए हमारा 3 है, 3 मल्टीप्लाई ए 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। क्लियर हो यहाँ तक? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ यहाँ। तो इज इक्वल टू क्या था 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई 100। चलो करो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25। ओके 3 4 ज़ा 12 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 प्लस 25 इज इक्वल टू 1225। क्लियर हो यहाँ तक? चलो सेम ये भी, इसका 35 का स्क्वायर सेम, यहाँ भी यही आया आंसर और यहाँ भी यही आया। तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो 35 को, क्योंकि यहाँ एंडिंग उसका 5 है इसलिए, या तो फिर नॉर्मली a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर 1 का थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या दिया गया हुआ है 86। मुझे 86 का क्या करना है स्क्वायर करना है। लिख लिया। चलो फर्स्ट स्टेप, इसको जो दिया गया है नंबर का दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 80 प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर हो? चलो अब 80 ए हो जाएगा, 6 हमारा बी हो जाएगा।
चलो पहले लिखो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारा 80, बी 6 का स्क्वायर, ए हमारा 80, ए स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, 2 ए हमारा 80, बी 6 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। क्लियर। चलो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 86, 80 प्लस 6, 86 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400 प्लस 2 मल्टीप्लाई 80, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 80 160, 160 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा 960, 6 का स्क्वायर 36। अब हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6400 प्लस 960 प्लस 36, तो इसका आंसर आएगा 7396। क्लियर हो। तो 86 का स्क्वायर क्या आएगा 7396। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है, फोर्थ 93 दिया गया है। 93 का मुझे स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट स्टेप हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 90 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा ए, 90 हमारा ए और ये 3 हमारा बी। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ लिख रही हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। ए हमारा 90, बी हमारा 3। ए यहाँ लिखो 90, बी 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा 90 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा 90, बी हमारा 3 और बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो। चलो सिंपली हम सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 3 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर क्या होता है 1800 प्लस 2 मल्टीप्लाई 90 क्या होगा 180 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 540। तो आपको लिखना है 540। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब ये तीनों को हम ऐड करेंगे 8100 प्लस 540 प्लस 9, तो क्या आएगा आंसर 8649। तो 93 का स्क्वायर क्या आया 8649। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ किसका स्क्वायर करना है 71 का स्क्वायर करना है। ये वाला फिफ्थ किसका स्क्वायर करना है 71 का स्क्वायर करना है। फर्स्ट स्टेप उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 70 प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। चलो ये 70 मेरा ए और 1 मेरा बी। चलो क्लियर। चलो अब लिखो फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर
is equal to a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ए हमारा क्या है 70 और बी 1, तो यहाँ लिखो ए 70 प्लस 1 बी हमारा 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा 70, ए स्क्वायर है तो 70 का स्क्वायर होगा प्लस 2 ए हमारा 70 बी 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900 प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 140 140 मल्टीप्लाई 1 140 प्लस 1। क्लियर? 4900 प्लस 140 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5041। ये 71 का स्क्वायर क्या आया 5041, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है 6th वन 46 का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है इसको हमें डिवाइड करना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 40 प्लस 6 का स्क्वायर। 40 हमारा क्या है ए, 6 हमारा क्या है बी। चलो लिखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ए हमारा क्या है 40, बी हमारा क्या है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए 40 का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है इसलिए, प्लस 2 ए 40 बी 6, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। क्लियर? चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600। ओके यहाँ तक क्लियर? 2 मल्टीप्लाई 40 क्या होता है 80, 80 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो क्या आएगा 480 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इसको हम ऐड करेंगे 1600 प्लस 480 प्लस 36, तो क्या आएगा 2116। तो 46 का स्क्वायर क्या आया यहाँ 2116। क्लियर हो यहाँ तक? चलो यहाँ हमने सारे सम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सम थे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट Pythagorean triplet whose one member is 6, 14, 16, 18। यहाँ टोटल 4 सम दिए गए हैं। सब में हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, हमें एक मेंबर दिया गया है, बाकी हमें 2 फाइंड करने हैं और उसका आंसर लिखना है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्म करवाया था। क्या था वो फॉर्म 2p p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। ओके चलो तो हम फर्स्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग को याद भी आ जाएगा। चलो हमें क्या दिया है फर्स्ट 6, तो हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 6 टू बी मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट we select Pythagorean triplet, we select
इज इक्वल टू 6। मैं फर्स्ट ले रही हूँ 2p इज इक्वल टू 6। चलो सॉल्व करते हैं। 2p इज इक्वल टू 6, सो p 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड में आता है। 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 2 3 ज़ा 6, तो p की वैल्यू हमें मिल गई है क्या? 3। ओके, अब हम सेकेंड नंबर जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट के फॉर्म के अंदर आता है वो हम फाइंड कर लेते हैं। चलो यहाँ मैं लिख रही हूँ सेकेंड नंबर क्या लेंगे हम लोग? p² -1। क्लियर? चलो p की वैल्यू पुट करो। p क्या आएगा? 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -1 8। तो सेकेंड नंबर हमें मिल चुका है 8। चलो सेम एज थर्ड फाइंड करते हैं। मैं पीछे कर रही हूँ, लिखो थर्ड नंबर इज इक्वल टू p² +1। मैंने आप लोग को कल करवाया था 3 फॉर्म, तो यहाँ p हमारा 3 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 +1 इज इक्वल टू 10। क्लियर? चलो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का पहला एक मेंबर हमें पता है क्या? 6, ये रहा। सेकेंड क्या है आंसर? 8। तो फर्स्ट हमारा 6, सेकेंड 8, थर्ड हमारा 10। चलो लिखते हैं अभी आंसर। तो आपको लिखना होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू करके एक मेंबर क्या था? 6 ऑलरेडी हमें दिया है, सेकेंड 8 आंसर आया और थर्ड 10। तो यही हमारा आंसर है। मैं एक बार फिर से आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। हमने क्या किया, हमें एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में से एक मेंबर हमें पता था, तो मैंने 2p इज इक्वल टू 6 ले लिया, यहाँ p फाइंड कर लिया, p इज इक्वल टू 3 आया। सेकेंड मेंबर p² -1, उसमें वैल्यू पुट की और सेकेंड नंबर में ले लिया, हमें फाइंड कर लिया। चलो थर्ड नंबर हमें क्या किया? p² +1 किया, तो थर्ड नंबर भी हमें मिल गया और सिंपली हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट के आंसर मिल चुके हैं। चलो सेम है, हम सेकेंड करते हैं। अभी सेकेंड क्या है? एक मेंबर हमें दिया है, तो पहले लिखो 14। ओके, चलो आप लोग को लिखना पड़ेगा 14। हमें एक मेंबर दिया है, दूसरे दो नंबर फाइंड करने, तो 14 टू बी member of Pythagorean triplet we select, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? 2p इज इक्वल टू 14। क्लियर? हमें p की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सिंपली हम दूसरे सेकेंड और थर्ड नंबर फाइंड कर लेंगे। चलो तो यहाँ p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करो तो क्या आएगा? 7। तो p का आंसर क्या आया हमारा? 7। क्लियर? चलो अब सेकेंड और थर्ड हमें, अब मैं सेकेंड नंबर लिखती हूँ यहाँ, तो लिख रही हूँ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या है? p² -1। p की वैल्यू पुट करो, p 7 का स्क्वायर -1
7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, मैं पीछे लिख रही हूँ। तो सेकेंड नंबर का आंसर क्या आया 48। चलो अब थर्ड काउंट करते हैं। थर्ड नंबर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। पी हमारा क्या है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, 49 प्लस 1 तो क्या आया 50। क्लियर, हमें 3 मेंबर मिल चुके हैं। चलो फर्स्ट ऑलरेडी हमें दिया है 14 दिखाई दे रहा है, सेकेंड मेंबर मैंने फाइंड किया 48, थर्ड आया 50। चलो तो आंसर मिल गया हमें। तो सिंपली आप लोग को लिखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट ब्रैकेट में आप लोग को लिखना है। फर्स्ट मेंबर हमारा क्या था, वो दिया था क्वेश्चन में 14, सेकेंड आंसर आया हमारा 48 और थर्ड 50। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर, चलो अब करते हैं। थर्ड क्या है 16। ओके तो 16 पहले लिख लेते हैं। थर्ड क्या दिया गया, एक मेंबर हमें दिया गया है क्या 16, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा 16 टू बी member 16 to be member of Pythagoras triplet Pythagorean triplet we select 2p is equal to 16। चलो अब हम लिखो यहाँ p is equal to, ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 8 2 सा 16, तो p हमारा क्या मिला 8। ओके क्लियर, चलो अब हम फर्स्ट मेंबर फाइंड कर सेकेंड नंबर फाइंड करेंगे। मैं पीछे लिख रही हूँ। सेकेंड नंबर पी स्क्वायर माइनस 1। तो p हमारा क्या है, हमने फाइंड किया अभी, क्या है देखो यहाँ p हमारा 8 है। चलो वैल्यू पुट करो, 8 का स्क्वायर माइनस 1 16। 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। क्लियर, चलो थर्ड नंबर फाइंड करते हैं। थर्ड नंबर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। पी हमारा क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा 65। क्लियर, चलो आप लोग को लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट चलो फर्स्ट मेंबर हमें ऑलरेडी दिया गया है क्या 16। चलो सेकंड का आंसर क्या आया 63 और थर्ड का आंसर क्या आया 65। चलो लिखो यहाँ, वेट मैं यहाँ लिख रही हूँ 16 63 एंड 65। क्लियर हो यहाँ तक, तो यही हमारा आंसर है थर्ड का। चलो सेम एज अब हम करेंगे लास्ट, हमारा सम है 18, फोर्थ वन 18। चलो फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा हमें स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट लिखो,
18 to be member, 18 to be member of Pythagorean triplet, of member Pythagorean Pythagorean triplet, Pythagorean triplet, we select, मैंने क्या सिलेक्ट किया, 2p इज इक्वल टू 18, क्लियर। चलो, सो p इज इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 18 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा 9, 9 2 ज़ा 18, तो p हमें मिल चुका है क्या 9। चलो, तो अब हम सेकेंड और थर्ड कर लेते हैं नंबर। चलो यहाँ लिखो सेकेंड नंबर, वेट, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1, p की वैल्यू क्या मिली 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 1, तो क्या आएगा 80, तो सेकेंड नंबर हमें मिल गया है 80। चलो थर्ड नंबर क्या है, p स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस 1, क्या आएगा 81 प्लस 1 82। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे क्या हो गए, लिखते हैं पहले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फर्स्ट मेंबर हमें दिया गया है क्या, यहाँ 18, सेकेंड का क्या आंसर आया 80 और ये 80। चलो लिखो, यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या था 18, सेकेंड 80 एंड थर्ड 82, तो ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल चुके हैं। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो रहा है और एक्सरसाइज 6.2 ओवर। थैंक यू।